नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर इटावा से। आपको बता दें, गांव में 5 लोगों की बुखार से मौत। जी हां, बड़ी खबर इटावा से। विचित्र बुखार से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2000 की आबादी वाले गाँव में 500 लोग बीमारी से पीड़ित हैं। सभी को बुखार की शिकायत है। एक ही माता पिता की 3 संतानों की हुई मौत। वहीं 16 वर्ष व 14 वर्ष के 2 बेटों की डेंगू बुखार एवं 8 वर्ष की एक बेटी की विचित्र बुखार से हुई मौत। गांव में 5 मौतों के बाद प्रशासन जागा। स्वास्थ्य विभाग ने की सभी बीमार लोगों की जांचें। इटावा जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जुंडपुर में गांव में बुखार से 5 लोगों की मौत के बाद दहशत व्याप्त हो गई है। एक ही परिवार के एक ही माता पिता के 3 बच्चों की लगातार बुखार से मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस सूचना पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ और गांव में जांच शुरू कर दी है। गांव वालों के मुताबिक गांव में 2000 की आबादी है, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग 5 मौतों के बाद जांच करने के लिए पहुंचा है। जिस परिवार में 3 बच्चों की मौत हुई है, उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में कोहराम मचा हुआ है। सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं कि इस विचित्र बुखार से कोई बड़ी घटना ना हो जाए। गांव में लगभग कितनी आबादी है? आबादी हो है कम से कम 2000 की। क्या स्थिति है गांव में बीमारी? गांव में बीमारी की बहुत तगड़ी स्थिति है। जो समझो इतनी स्थिति है कि हर घर में बीमार, 2-4 लोग हर घर में बीमार। कम से कम 95% लगभग कितनी संख्या हो है बीमार लोगों की? बीमार लोगों ने की मेरे अंदाज में हुई है तो 500 आदमी की कम से कम। तो 500 खटिया बिछी? 500 खटिया बिछी। लोग कोई कहूँ है, कोई कहूँ है। डॉक्टर ने कहा देखो धार लगी है हर जगह। तो ये बताओ कितने लोग खत्म? 5 लोग। 5 लोग खत्म हो चुके हैं हमारे यहाँ। मतलब ये पता नहीं कौन सा वायरस चल रहा हो है। ये क्या होता है ऐसा? मतलब कल जो आज बिटिया ख़त्म भाई है सवेरे, वो मतलब जो है परसों बिल्कुल ठीक थी। और परसों भाई आओ तो हम आते वहीं पे, हमारी घरवाली, हमारी बहू, हमारी नातिन भर्ती थे वहीं अस्पताल में। तो माँ उस पर भी बोतल लग रही थी, हमारे घर पे इन लोगों पे भी बोतल लगी। लेकिन पता नहीं वो बढ़ती गई बीमारी का ना। सुबह इटावा ले गए, इटावा को उन्हें ले ही नहीं। फिर इटावा से वो बिटिया माँ गई का ना फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर में उन्हें ले गई। फिर वो जेपी हॉस्पिटल है एक, जेपी हॉस्पिटल ने माँ जबरदस्ती भर्ती कराई, लेकिन वो एक्सपायर हो गई। क्या मतलब बुखार आया था? क्या हुआ? बुखार ही था। तो क्या लग रहा है कि यहाँ ज़्यादातर गाँव में जितने लोग हैं बुखार से पीड़ित हैं? बुखार से ही साहब, बुखार ही पता नहीं कौन से बुखार हैं ये। तो मतलब अब कचूर ऐसा बुखार है तो वो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसे ही रह जाते। पता नहीं कौन सा वायरस है। अच्छा, लोग कह रहे डेंगू से खत्म न हाँ, उन लोगों को डेंगू बताया था। एक घर में कितने? वो 3 लोग मर गए। 3 ही उसके बच्चे थे, 3 ही बच्चे थे, 2 बच्चे थे। नहीं, वो एक घर के बताए रहे ना, एक घर के 3 लोग, मतलब 3 बच्चे। हाँ, एक 14 साल का, एक 16 साल का, एक 18 साल का। तो क्या नाम क्या उनका? सुखबीर के लड़के थे वो, एक बिटिया एक लड़का, 2 लड़के थे। अब ये बताइए कि गांव में जो बाकी के 2 जो खत्म हुए वो भी डेंगू से हुए? वो बेटिया डेंगू है। तो नातिन जो उनकी है दफेदार सिंह की, वो भी, उसे भी डेंगू था। हाँ, यहाँ क्या पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम आई? यहाँ कभी नहीं आई स्वास्थ्य की टीम। कब आई बताओ? 5 दिन से शिकायत कर रहा था। नहीं, 5 साल हो गए कभी नहीं आई। आज तो सभी लोग हैं, या तो काफ़ी कर्मचारी, सब कर्मचारी यहीं पे हैं। तो क्या लग रहा था कि इससे और गांव में आसपास की बीमारी फैली हुई है इस तरह की बीमारी? वैसे इधर तो एक रमपुरा गांव पड़ता है, इसमें तो थोड़ा है। जी, एक ही घर में 3 बच्चों की मौत हुई है। गांव में और भी बुखार से लोग पीड़ित हैं। आप लोग आए हैं, सीएमओ साहब भी हैं। देखिए, इटावा ज़िले के ये कचौरा घाट पे ये डूड़परा गांव है, पूठन सकरौली के पास। यहाँ पर इस गांव में डेंगू से 5 लोगों की अभी जानें गई हैं। और उसमें दुखद बात ये है कि एक ही घर में 2 बेटा और 1 बेटी,
एक ही माता पिता के वो भी डेंगू से, यहाँ बताया जा रहा है कि सीएमओ साहब बता रहे हैं कि कोई ऐसा एक मच्छर है जो 2 फुट तक उड़ता है और वो काटने पर पूरा ब्लड जो है वो पानी हो जाता है। तो यहाँ पर छिड़काव और पूरी यहाँ पर कैंप जो है, डॉक्टरों का कैंप लगा हुआ है। आज हमने सब लोगों से बातचीत की है, डीएम मैम से भी बात की है कि पूरे ज़िले में इस तरह की टीम बनाई जाए कि क्योंकि एक ही गांव नहीं है, ज़िले के और भी गांव हैं जहां पर ये डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और छिड़काव भी हो रहा है, दवाई भी दी जा रही है, लेकिन उसमें इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं जहाँ जाने जा रही हैं। ये दुखद है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी शाम को हम और अधिकारियों से बात करेंगे। गांव में 2000 की आबादी 95% लोग बीमार हैं, इसमें ऐसे कई गांव भी हैं सर। नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर कई और बड़ी जो संख्या है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी इस तरह की हालत है। बता रहे हैं गांव वाले कि ना तो यहाँ एंटी लार्वा छिड़काव किया जाता है ना आसपास गाँव। नहीं, पहले नहीं हुआ है, कल से छिड़काव शुरू हुआ है। आज सफाई भी हो रही है और छिड़काव भी हो रहा है, कैंप भी लगा हुआ है। अब तो व्यवस्था माने हो रही है, लेकिन जो घटना हो गई वो बहुत दुखद है। ऐसा क्यों होता है कि स्वास्थ्य विभाग तब जागता है जब कैजुअल्टीज बड़ी मात्रा में? एक्चुअल में ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो लापरवाही मान लें या सिस्टम में कोई इस तरह का है, व्यवस्था में कोई कमी रही है कि जहाँ घटना हो जाती। लेकिन ये भी है कि गांव के लोगों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है कि बीमारी है, उससे बचाव, मच्छरों से बचाव कैसे हो, इसके लिए खुद भी हमें लगता है कि सावधान रहना पड़ेगा कि हमारे दरवाजे के सामने पानी भरा है, नाली गंदी है, तो मुझे लगता है सफाई कर्मी के भरोसे केवल रहने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस बीमारी से हम लोग कैसे सामना करें और इससे बच सकें। सरकार की तरफ से लगातार जागरूकता के लिए मलेरिया डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग के इन लोगों को भी बताया गया कि आप अवेयर करें क्षेत्र में जाकर, लेकिन कहीं कोई ना होर्डिंग, ना कोई प्रचार, ना कोई जनजागरूकता। नहीं, मैं समझता हूँ कुछ जो कमी है उस कमी के लिए हम लोग ज़रूर आज, इससे पहले भी हम हॉस्पिटल भी गए थे, अधिकारियों के साथ भी 2 बार मीटिंग कर चुका हूँ और मुझे आज जैसे पता लगा कि इस गांव में जो है एक ही माता पिता के 3 बच्चे ख़त्म हो गए, तो मैं खुद आगरा से चल कर के इसी गांव में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ हालचाल पूछा है। क्या आपकी सरकार की तरफ से इस तरह की कैजुअल्टी एक फैमिली के साथ हुई है, किस तरह की संवेदना? ना, मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख कर के ज़रूर उनसे कहूँगा कि इस तरह की घटना हुई है, इसमें किस तरह से क्या और मदद हो सकती है। चलो, डूडपुरा में 3 कैजुअल्टी के सूचना मिली है। एक अभी सुबह हुई है, 2 इससे पहले डेथ हुई हैं, बच्चों की डेथ हुई हैं। उसमें बच्चे आगरा में एडमिट थे। एक बच्चे का ऐसा बताया गया था कि उसको एक दिन थोड़ा सा दिक्कत हुई, उसको आगरा ले गए, उसको नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। दूसरा बच्चा शिवम था, उसी घर का था बच्चा, और उसकी भी थोड़ा, उसको ही फीवर आया था, उसकी भी डेथ हो गई और आज सडन डेथ हुई है उसकी। हमने पेपर्स देखे थे, जो एक बच्चे जो शिवम करके बच्चे है उसके पेपर्स देखे। पेपर देखने में ये लगा कि उसकी प्लेटलेट तो 12,000 थी, बट उसकी जो डेंगू टेस्ट था वो नेगेटिव था उसका, और उसको लिवर डिसऑर्डर था, उसका जो सीरम बिलीरुबिन था वो काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ था। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको लिवर की डिसीज़ काफ़ी दिनों से रही होगी, क्योंकि इतना जो सीरम बिलीरुबिन है इतना नहीं बढ़ा हुआ होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉज ऑफ डेथ है वो डेंगू तो नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि सडन 1 दिन पहले बुखार आया उसको और इस तरह से हल्का फीवर रहा होगा उसको, जिसकी वजह से उसकी प्लेटलेट डाउन हुई है, लेकिन उसको कॉज ऑफ डेथ मोस्ट प्रोबेबली उसका लिवर डिसऑर्डर की वजह से। तो क्या माना जाए कि वो कोई विचित्र टाइप का बुखार था जिससे लिवर डैमेज हो रहा हो? नहीं, ये तो पहले से रहा होगा। लिवर तो हो सकता है कि आप उसकी देखना पड़ेगा क्या कारण है उसका लिवर का, उससे पहले क्या उसको डिसीज रही है। ये जो तीनों डेथ हुई हैं ये क्या एक ही घर की? एक ही घर की हैं तीनों। एक बच्ची आज सुबह हुई है डेथ, उसका तो कुछ समझ में नहीं आया कारण, आज सुबह ही डेथ हुई है उसकी। अभी उसको घाट पर ले गए हैं जी। शेष 2 बच्चे? शेष 2 बच्चे, एक 8 तारीख को डेथ हुई थी, एक 9 तारीख को डेथ हुई है उसकी। गांव की क्या स्थिति है? गांव में मैंने अभी सारे गांव का भ्रमण किया है और 2 दिन से हमारी टीम यहाँ लगी हुई है। तो अपेरेंटली फीवर के बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों की जांच करवा रहे हैं और दवाई बंटवा रहे हैं
बट एक चीज़ यहाँ देखने को जो मिली है मुझे, गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सफाई नहीं है। गांव वाले खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ गंदगी का बहुत ज़्यादा अंबार है, उसकी वजह से शायद कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है। लगभग कितने यहाँ पर लोग बीमार होंगे? अभी तो ओपीडी चल रही है हमारी, तकरीबन 50-60 लोगों की अभी ओपीडी हो गई है, चल रही है। अभी हमारी टीम बैठी हुई है, डॉक्टर टीम लगी हुई है। नहीं तो 50-60 बीमार हैं? नहीं, 50 मतलब उसमें सभी हैं, हल्का फीवर है, खांसी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द वगैरह, सब तरह के मिक्स है। मतलब केसेस बुखार की इस तरह के नहीं है कि नहीं साहब कंटिन्यूस 10 दिन से बुखार आ रहा है या 5 दिन से बुखार आ रहा है, इस तरह केसेस नहीं है। आसपास किसी गांव में भी ऐसी संभावना है जो आपको? इस गांव में तो इस तरह का नहीं है। अब बाकी दूसरे गाँव में विजिट करते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या इस तरह की स्थिति क्या है वहाँ की।